नमस्कार। न्यूज स्टेट का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अशिका राणा और आज हम बात करने वाले हैं भारत बंद को लेकर। और भारत बंद को लेकर क्योंकि पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ आखिरकार भारत बंद क्या है और किस तरह की तैयारियां इसको लेकर पूरे देश भर में देखने को मिली है। प्रशासन क्या कह रहा है, केंद्र सरकार क्या कह रही है, राज्य सरकार क्या कह रही है। भारत बंद यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक फैसला सुनाया गया और फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने SC ST आरक्षण को, उन लोगों को, उस वर्ग को आरक्षण देने की बात कही है जिनको इसकी आवश्यकता है। यानी कि SC ST आरक्षण उन लोगों को मिलेगा जिनको इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन इसका विरोध पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। SC की बात कर ले, ST की बात कर ले, तमाम जो संगठन है इनके बड़े बड़े आंदोलन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और आज इसी को लेकर पूरा भारत बंद करने का इन्होंने ऐलान किया था। लेकिन अब आगे ये जानेंगे कि आखिरकार भारत बंद का असर कितना जमीनी हकीकत यहाँ पर नजर आई है, कितना जमीनी स्तर पर देखने को मिला है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी साहिल जुड़ चुके हैं। साहिल, बिल्कुल। तो साहिल, आज भारत बंद का ऐलान किया गया था और मैं आपसे जानना चाहूंगी पूरे देश भर की, अगर मैं ऑल ओवर देश भर की बात करूं तो कितना असर देखने को मिला है भारत बंद का। देखिए, अगर देश भर की बात करें तो अगर खास तौर पर हम दिल्ली की ही बात कर लें तो दिल्ली में सच कोई ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि दिल्ली के जितने भी मार्केट एरियाज हैं या मार्केट के जो सचिव हैं, जो उनके लीडर्स वगैरह हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि अभी तक उनके पास कोई भी क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन नहीं पहुंचा था ये लेके कि 21 तारीख को भारत बंद करने वाले हैं या उनको किसी तरीके का समर्थन उनसे चाहिए। तो उनका कहना साफ है कि दिल्ली में इसका असर नहीं देगा, जिस कारण दिल्ली के जितने भी मार्केट्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वो लगातार खुले हुए हैं। बात अगर हम करें एमपी की, तो एमपी में एज सच अभी तक कुछ नहीं हुआ है, मगर सड़कों पर और जगह-जगह पर पुलिस बल तैनात हो रखा है, ताकि किसी भी तरह की अगर कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, कोई हेक्टिक ऐसा कंडीशन बन जाती है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है कि आगजनी हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशंस को रोकने के लिए पुलिस बल लगातार तैनात है। राजस्थान में तो ऑलरेडी कई जगहों पर क्या बोलते हैं स्कूल्स वगैरह को बंद कर दिया गया है और ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए छुट्टियां दे दी गई हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर ना निकले और सिचुएशन कंट्रोल में किया जा सके। बिल्कुल साहिल, लेकिन यहाँ पर अगर मैं मध्य प्रदेश का जिक्र करूँ तो मध्य प्रदेश में इसका असर थोड़ा बहुत देखने को मिला है। और जिस तरह से हमने देखा था, भीम आर्मी द्वारा ये बात बोली गई थी कि 2 बजे तक के आसपास हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे, जिसको लेकर भारी मात्रा में पुलिस बल भी वहां पर मौजूद नजर आया। लेकिन साहिल, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी और समझना भी चाहूंगी साथ ही कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये फैसला सुनाया गया है जिसका विरोध तो किया जा रहा है, लेकिन क्या देश बंद करके, भारत बंद करके इसका विरोध करना उचित है? देखिए, भारत बंद करके इसका विरोध करना उचित नहीं है, मगर एक हम बात अगर समझे कि लोगों के दिलों में एक डर है कि मान लीजिए ये लॉ जो है ये पारित हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि कोई नेता जिसका वोट बैंक किसी प्रदेश में ज्यादा है, क्योंकि इस लॉ के आने के बाद ये हो जाएगा कि उस प्रदेश में वह एक सब कैटेगरी बना पाएंगे SC ST कैटेगरी में। अब उस सब कैटेगरी बनने का ये हो सकता है कि अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए वो एक किसी कैटेगरी को ज़्यादा आरक्षण दे दे। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज़रूर है कि 100% किसी को भी हम नहीं दे सकते हैं रिजर्वेशन, मगर लोगों के मन में डर ज़रूर है कि कहीं ये ना हो कि किसी एक समुदाय को ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिल जाए, तो उस चक्कर में ही लोग ज़्यादा डरे हुए हैं और इस कारण भारत बंद का उन्होंने आह्वान किया है। साहिल, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं ST ST जो तमाम ऐसे संगठन है जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं भारत बंद का, जिन्होंने आह्वान किया है, और ऐसे में कई बड़ी पार्टियां भी ऐसी है, कांग्रेस की बात कर ले, बसपा की बात कर ले, बढ़ चढ़कर ये आगे और इन पार्टियों द्वारा इन लोगों का, SC ST समुदाय के लोगों का समर्थन किया जा रहा है। क्या ये उचित है? अब देखिए, पार्टी जो है, पार्टी हमेशा वोट बैंक पर चलती है, चाहे कोई भी पार्टी हो। अब इसमें हम किसी पार्टी को ये नहीं कह सकती कोई भी पार्टी बिना वोट बैंक के चलती है। हर पार्टी को अपना एक वोट बैंक चाहिए और कहीं न कहीं इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा ज़रूर दिया जा रहा है कि इसको पॉलिटिकली चीज़ें अरेंज की जाएँ ताकि फ़ायदा हो सके किसी भी पार्टी को। तो अब इसमें उचित अनुचित नहीं होता कि कहते हैं कि पॉलिटिक्स में कुछ भी उचित और अनुचित नहीं है। उसमें सब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से चीज़ों को चलाना चाहते हैं। मगर हाँ, ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक तरीके से लोगों को अवेयर करना चाहिए था इस पर कि क्या ये प्रॉपर रूल है और क्या लॉ है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इसको अगर वो ज़्यादा क्लियर करते तो शायद लोगों में इस चीज़ को लेकर डर काफ़ी कम रहता और शायद इस तरीके का प्रदर्शन ना होता। अगर साहिल, मैं यहाँ पर दिल्ली NCR की बात करूं तो दिल्ली NCR में इस प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ तस्वीर देखने को मिली है कि दिल्ली NCR में भारत बंद का असर देखने को मिला है? अगर मेडिकल व्यवस्थाओं की बात करूं, स्कूल की बात करूं, कॉलेजों की बात करूं, तो क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली है? देखिए, जितनी भी आपातकालीन चीजें होती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, एम्बुलेंसेज हो गए, ये सब लगातार चल रहे हैं। साथ ही पेट्रोल पंप्स, ATMs, बैंक्स, जितने सरकारी दफ्तर हैं वो अभी भी चल रहे हैं, उनको
किसी भी तरीके से रोका नहीं गया है। खासकर दिल्ली में तो पहले ही बोल दिया गया था कि दिल्ली में कोई खास असर इसमें देखने का नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर उतना ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें लोगों को बताया नहीं गया या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं किया है। ज़्यादातर इन एरियाज में जो ये प्रोटेस्ट है, इसका एरिया में ज़्यादातर दिख रहा है राजस्थान और एमपी में। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में इसका ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जहाँ पर लोग बढ़ चढ़कर बाहर आ रहे हैं और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर साहिल, व्यापारियों द्वारा, कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जिनके द्वारा भारत बंद का समर्थन नहीं किया गया है, जी। तो क्या ऐसे में वो व्यापारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में नहीं है, विरोध नहीं कर रहे हैं उस फैसले का? देखिए, ऐसा नहीं है कि व्यापारी विरोध नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि व्यापारियों को बताया ही नहीं गया है। जब तक आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ग्रुप होता है, अगर उसे कोई प्रोटेस्ट करना है तो वह समर्थन मांगते हैं। व्यापारियों का कहना साफ है कि हमसे किसी भी तरह का कोई समर्थन मांगा ही नहीं गया है, तो इसलिए वो इस पर ज़्यादा हिस्सा नहीं ले रहे हैं बढ़ चढ़ के। पर कुछ व्यापारी हैं जिनका मानना है कि हाँ, ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए, तो वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपनी राय रख रहे हैं लोगों के सामने। लेकिन साहिल, यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा कि बहुजन समाज पार्टी द्वारा, यानी कि मायावती द्वारा, बीएसपी सुप्रीमो द्वारा इसका समर्थन किया गया, पुरजोर तरीके से समर्थन किया जा रहा है, और समाजवादी पार्टी भी इसका समर्थन कर रही, तो कहीं ना कहीं क्या आगामी दिनों में एक बड़ा, हम इसको एक राजनीतिक रूप देखते हुए, मिलते हुए भी हम देख पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आगामी दिनों में इसका राजनीतिक रूप दिख सकता है। ये चीजें अब ऐसा होगा कि क्योंकि इन केसों की वजह से, इन चीजों की वजह से सुप्रीम कोर्ट में और भी कई केस आ सकते हैं कि जहां पर भी जातीय जनगणना करवानी है। अब जैसे जातीय जनगणना का काफी चल रहा है, और जैसे ही ये SC ST कैटेगरी में ये चीजें होंगी, सब कैटेगरीज बनेंगी, तो हो सकता है उससे रिलेटेड कई केसेस सुप्रीम कोर्ट में दोबारा पहुंचे और दोबारा इस पर डिस्कशन शुरू हो सकता है। लेकिन साहिल, यहाँ पर क्या आगामी दिनों में केंद्र सरकार और विपक्ष, यानी कि इंडी अलायंस, आपस में भिड़ सकता है इस मुद्दे को लेकर? क्योंकि अभी से ही सुगबुगाहट तेज हो गई है। बिल्कुल 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 भिड़ सकता है इसको लेकर, क्योंकि एक तरीके से कहा जाए तो वोट बैंक को लेकर हर कोई लगा हुआ है, और जातीय जनगणना एक हमेशा से बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है, चाहे वो बीजेपी रहे चाहे इंडिया अलायंस रहे। तो इसको लेकर हो सकता है कि भविष्य में या कुछ आने वाले दिनों में ही हमें दिख जाए कि इस पर लोग ज़्यादातर बात करें, या इसको लेकर बहुत सियासत भी गर्मा चुकी है ऑलरेडी, और आगे भी हो सकती है। आगे भी सियासत गर्मा सकती है साहिल। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आज भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है और आगामी दिनों में पता नहीं क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेगी। आप अपनी पर्सनल राय यहाँ पर रखिए, क्या जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये फैसला सुनाया गया, हालांकि अभी इसमें मोहर नहीं लगी है, विरोध प्रदर्शन फिलहाल अभी से ही शुरू हो चुका है, क्या ये फैसला ठीक है, उचित है? आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय यही है कि ये फैसला उचित है। कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि मान लीजिए जो कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी दी है कि 100% रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए, मगर सुप्रीम कोर्ट की ये बात भी सही है कि कुछ कैटेगरीज में ऐसा हो गया है कि अब वो कैटेगरीज सिर्फ कहने के लिए पिछड़ी हैं, उनमें लोग अब उन्नति कर चुके हैं। तो अगर ऐसे लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए जिनको सही में उसकी जरूरत है, तो काफी फायदेमंद रहेगा, और मेरे हिसाब से वो उनके लिए भी अच्छा है, और सबके लिए एक प्रॉपर कॉम्पिटिशन बना रहेगा, बेटर कॉम्पिटिशन रहेगा, तो इजीली चीजें एक्सेसिबल हो जाएंगी लोगों को, और अगर अच्छा कंपटीशन रहता है तो हम कहेंगे अच्छे प्रोडक्ट मिलेगा हमें। तो ये मेरी राय है इसको लेकर। मतलब यानी कि अगर मेनली मैं शिक्षा संस्थान की बात करूं, तो शिक्षा संस्थान पर इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा होता है, जनरल कास्ट के बच्चों की बात करें, SC ST की बात करें, मार्क्स दोनों सेम लेकर आते हैं, लेकिन एडमिशन होता है SC ST कोटे वाले का, क्योंकि आरक्षण उनको ज्यादा हिसाब से मिला होता है। लेकिन साहिल, यहाँ पर मैं ये भी समझना चाहूंगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं भारत बंद है, जगह जगह प्रदर्शन इसका किया जा रहा है, अब इसको कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप देने का प्रयास भी किया जा रहा है, और ऐसे में सरकार भी आपस में भिड़ सकती है साहिल। लेकिन यहाँ पर आगामी दिनों में क्या जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको भी इस चीज में इन्वॉल्व किया जाएगा? क्या ऐसी कुछ स्थिति, तस्वीरें भी देखने को मिलेगी कि स्टूडेंट्स ये इस चीज का कहीं ना कहीं फायदा उठाते हुए नजर आए, वो बोले कि आरक्षण सही था, उचित था, क्यों आरक्षण को बंद कर दिया, आरक्षण की मनाही क्यों करी जा रही है? देखिए, अभी तक तो स्टूडेंट्स ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, मगर हो सकता है कि आगे आगामी दिनों में बिल्कुल कह सकते हैं स्टूडेंट्स। मगर एक बात और है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हमेशा से मांग करते रहे हैं कि रिजर्वेशन को कम किया जाए। उनका हमेशा से ये कहना रहा है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है इसको लेकर, कि अगर हम ज़्यादा नंबर भी ले आए, ज़्यादा मार्क्स भी ले आए, उसके बाद भी हमारा दाखिला नहीं हो पाता शिक्षण संस्थानों में। तो उसको लेकर हो सकता है कि कुछ छात्र इसके विरोध में आए और कुछ छात्र इसके समर्थन में भी आ सकते हैं। तो आगामी दिनों में कुछ भी देखने को मिल सकता है अगर हम देखें। लेकिन आज साहिल, जो भारत बंद का ऐलान किया गया SC ST संगठनों द्वारा, उनकी प्रमुख मांगे क्या है, वो आप जरा अच्छे से बताइए विस्तार से। प्रमुख मांगे, सबसे पहले यही मांग है कि ये जो डिसीजन लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला लिया है, उसको दोबारा इस पर विचार किया जाए या इसको सीधा सीधा खारिज कर दिया जाए। वो यही चाह रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि उनको इस बात का डर है कि कहीं एक विशेष समुदाय को ही इसका बेनिफिट ना मिल जाए।
और जिस तरह से हम देख रहे हैं राहुल गांधी भी इसको लेकर अब तेज तर्रार बयानबाजी करते हुए जी, नजर आ रहे हैं, बिल्कुल। केंद्र के कहीं ना कहीं यही बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि केंद्र द्वारा ही ये सब किया जा रहा है। जी। क्या अभी तक भारतीय जनता पार्टी की किसी भी प्रत्याशी का, किसी भी मंत्री का कोई बयान, कोई रिएक्शन? नहीं, अभी तक तो मेरे नॉलेज में नहीं है कि किसी भाजपा से किसी ने बोला हो इस बारे में या कोई किसी प्रकार का बयान आया हो। मगर हो सकता है कि बहुत जल्द उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता इस पर अपना बयान जारी करें, या हो सकता है कि कुछ टाइम में हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि बीजेपी इस पर एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इसको संबोधित कर सकती है। आगामी दिनों में ये भी तस्वीरें देखने को मिल सकती है और राजनीति तो इसको लेकर हो ही रही है, लेकिन साहिल जिस तरह से हम देख रहे हैं एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर अब पूरा देश ही अब एकजुट हो रहा है। कहीं ना कहीं जो आदिवासी समाज के लोग हैं, दलित समुदाय के लोग हैं, वो एकजुटता के साथ खड़े हुए हैं और भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन क्या भारत बंद करना एक मतलब उचित फैसला है यहाँ पर? क्या भारत बंद के ऐलान के बाद से तस्वीरें सही हो जाएंगी, स्थिति साफ हो जाएंगी? क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला वापस ले लिया जाएगा? देखिए, भारत बंद एक सिर्फ विरोध करने का तरीका है। जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं किसी भी लॉ की या किसी भी कोर्ट की, वो उस तरीके से ही चलती हैं। ये एक तरीका है जिससे वो अपना विरोध ज़ाहिर कर रहे हैं सरकार के सामने, और एक तरीके से उनका मतलब यही है कि वो दबाव बनाना चाहते हैं सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों पर, कि जब तक आप लोग इसको नहीं करेंगे, आप इसको वापस नहीं लेते हैं या इस पे दोबारा से नहीं सोचते हैं इसके ऊपर, तो हम तब तक ये अपना भारत बंद का आंदोलन ये बंद नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि ये इससे कुछ न कुछ असर पड़े। तो आपका कहना है कि कहीं ना कहीं असर पड़ भी सकता है और असर नहीं भी पड़ सकता है। बिल्कुल। लेकिन आज की अगर हम तस्वीर देखें, भारत बंद का असर अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, राजस्थान की बात करूं, छत्तीसगढ़ की बात करूं, ये ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करूं, दिल्ली एनसीआर में इसका कोई असर खास तौर पर देखने को मिला नहीं है। जी, सारी जो दुकानें तमाम संचालित हो रही है, अच्छी तरह से चल रही है। जी। लेकिन साहिल, यहाँ पर अगर मैं व्यवस्था की बात करूं तो पूरे ऑल ओवर देश भर की बात करूं, क्या पूरे जो तमाम राज्य हैं जगह जगह पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नजर आ रही है, चाक चौबंद पुलिस है? क्योंकि इस प्रदर्शन को लेकर बातें भी कही जा रही कि प्रदर्शन कहीं उग्र ना हो जाए, कहीं हिंसक का रूप धारण ना कर ले। बिल्कुल, तो इसीलिए देश भर में जगह-जगह पर पुलिस चौकियाँ बनाई गई हैं, पुलिस की पिकअप वैन्स लगाई गई हैं, ताकि इस तरह की कंडीशंस को रोका जा सके। क्योंकि कभी भी कोई भी प्रदर्शन उग्र हो सकता है, ये हमने पहले भी देखा है, कई प्रदर्शन पहले भी हो चुके हैं जो चले बहुत अच्छे से थे, मगर एक पॉइंट पर आकर, एक जगह पर जाकर वो उग्र हो गए। तो उस कंडीशन को रोकने के लिए देश भर में पुलिस चौक-चौबंद दिख रही है और अपने पिकअप वैन्स लगाए हुए हैं लगातार। तो अब वो देखना रहेगा कि अब कब तक ये चलता है, और हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि उग्र ना हो ये प्रदर्शन। और ये डिमांड भी की गई है, ये अपील भी की गई है लगातार सरकार द्वारा, लगातार जिन भी संगठनों का, जिन भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का इनको सपोर्ट हासिल है, वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि इसको शांतिपूर्ण तरीके से पूरा किया जाए और इस पर ना ज़्यादा इसमें उग्र हुआ जाए। तो आपका कहना है और पुलिस प्रशासन यही कह रहा है कि शांतिपूर्ण तरह से किया जाए, और राज्य सरकार भी इसकी अनुमति दे रही है कि इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरह से किया जाए। लेकिन बसपा की इसमें समर्थन नजर आ रहा है, भागीदारी भी नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा साहिल, ऐसा कुछ अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब तो पार्टियां भी इसका समर्थन कर रही है, ये मुद्दा कहीं ना कहीं आगे तक जा सकता है। बिल्कुल, ये मुद्दा आगे तक जाएगा, क्योंकि जब भी देश में इस तरीके के मुद्दों पर बात होती है, जब भी ओबीसी या एससी-एसटी कम्युनिटी पे बात होती है, तो ऐसे मुद्दों को आगे ले जाया जाता है, ऐसे मुद्दों पर हमेशा बात की जाती है। और हो सकता है कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक बार दोबारा बहस देखने को मिल सकती है कि क्या इसको वापस लेना चाहिए या इस पर दोबारा विचार करना चाहिए। तो ये आगे देखने को मिल सकता है। ठीक है साहिल, तो आज फिलहाल हम यहीं पर इसको रोकते हैं। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही है और लगातार भारत बंद का जो ऐलान आज किया गया, हालांकि कई राज्य ऐसे हैं जहां मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बंद का असर देखने को मिला है। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात कर ले, भिन्न भिन्न राज्य, अलग अलग राज्यों की बात कर ले, तो वहां पर इस बंद का जो असर है वो नहीं देखने को मिला है। कई जगह ऐसी भी है जहां पर व्यापारियों द्वारा इसका समर्थन नहीं किया जा रहा है और वो अपनी दुकान को खोलकर बैठे हुए हैं। लेकिन अब इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप भी पार्टियों द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन अब आगामी दिनों में देखना होगा क्या कुछ तस्वीर देखने को मिलती है और आज के भारत बंद का असर कितना पड़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।